आज बच्चों में आपको शेमसी भाग 1 यानी 9th क्लास का मैं पठित अवबोधन पढ़ाने जा रही हूँ। ये पठित अवबोधनम पद्यांश का है, गद्यांश का भी मैं पढ़ाती हूँ। आज मैं तुमको श्लोक का पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा में आता है, श्लोक दे दिया जाता है और आपसे बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, यथा निर्देश। तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में से ही निकालने होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको श्लोक का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो उच्चारण करना आना चाहिए आपको। पहले मैं आपको उच्चारण करना सिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसका अर्थ बताऊंगी। जब आपको अर्थ आ जाएगा तो आप प्रश्न के उत्तर बड़ी सरलता से निकाल लेंगे। आपको मैं श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ, आप भी ऐसे ही पढ़ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसका अर्थ है प्रिय वाक्य बोलने से। सर्वे का अर्थ है सभी, तुष्यंत का अर्थ है संतुष्ट होते हैं, जंतवा का अर्थ है प्राणी, प्राणी यानी सभी प्राणी, तस्मात् का अर्थ है इसलिए, तदयो में दो शब्द हैं, तत् जमा यो, तत् माने वह, यो का अर्थ है ही, वक्तव्यम का अर्थ है बोलना चाहिए, वचने यानी बोलने में, का यानी कैसी, दरिद्रता यानी गरीबी। अब हम आपको इस पूरे का अर्थ बताते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, अतः तदेव वक्तव्यम माने वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा? प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता। ठीक है, अभी मैंने तदेव का मैंने संधि विच्छेद किया था, तत् जमा यानी तत्, ये हलंत लगा है, जमा एव, एव का अर्थ होता है ही, तत् का अर्थ है वह, यानी वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा? प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। अब मैं आपको इसके प्रश्न दिखाती हूँ, आप प्रश्न देखेंगे और फिर इनके उत्तर श्लोक में से ही ढूंढेंगे। यहाँ एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। सर्वे केन तुष्यन्ति, सभी किससे संतुष्ट होते हैं। आपको एक शब्द में उत्तर देना है। अब आपने देखा था ऊपर आपको श्लोक बताया था, अब आप श्लोक में जाएंगे। आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, सर्वे केन तुष्यन्ति। अब सभी किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य प्रदान करने से यानी प्रिय वाक्य बोलने से। तो एक शब्द में इसका उत्तर इस प्रश्न का ये है। अब आपको मैं दूसरा प्रश्न दिखाती हूँ। कस्मिन् दरिद्रता ना भवति, किसमें दरिद्रता नहीं होती है। तो इसका उत्तर आप ढूंढिए। अभी ऊपर क्वेश्चन में था ना ये, तो आप इसको ढूंढेंगे। कस्मिन् दरिद्रता ना भवति। अब यहां देखिए, वचने का दरिद्रता यानी वचने, किसमें दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? वचन में यानी बोलने में। इसका उत्तर क्या हुआ? वचने का दरिद्रता। तो इसका उत्तर एक शब्द में वचने होगा। अब हम आपको दूसरा प्रश्न दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन, ये देखो, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न क्या है? प्रिय वाक्य प्रदानेन किम भवति, प्रिय वाक्य बोलने से क्या होता है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अब आप इसका उत्तर श्लोक में देखिए। प्रिय वाक्य, अब इसमें अभी तक आपने एक शब्द में उत्तर दिया था, ठीक है, और अब आप कैसे देंगे? पूर्ण वाक्य में। तो पूर्ण वाक्य के लिए आपको पूरा वाक्य लिखना है।
तो यहाँ पर क्या उत्तर है? प्री वाक्य प्रदानेन सर्वे, और सर्वे के बाद क्या लगा देंगे? जंतवा, क्योंकि सर्वे शब्द का प्रयोग जंतुओं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। सर्वे जंतवा तुष्यन्ति, ये लास्ट में लिख देंगे। प्री वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ये भी बता रही हूँ, यदि आपको ऐसे तुष्यन्ति शब्द बाद में लगाना ना याद आ रहा हो तो प्रश्न छोड़ देने से अच्छा है कि आप ये वाली पूरी लाइन इसके उत्तर में ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक है, 2 के 1.5 नंबर भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, और एग्जामिनर के ऊपर है, वो 2 भी दे सकता है कि बच्चा समझ तो रहा है उत्तर कहाँ पर है और किस जगह पर है, उसका मतलब क्या है प्रश्न का और उसका उत्तर क्या है, बच्चा समझ रहा है। तो ये सोच करके भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ऐसे लिखेंगे, प्री वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। अब आपको मैं दूसरा प्रश्न दिखाती हूँ। दूसरा प्रश्न है, किमर्थम प्री वाक्यम यो वक्तव्यम। यहाँ पर है किमर्थम प्री वाक्यम यो वक्तव्यम, किस लिए प्री वाक्य ही बोलना चाहिए। किमर्थम यानी किस लिए, प्री वाक्यम यो वक्तव्यम, किस लिए प्री वाक्य ही बोलने चाहिए। अब इसका उत्तर भी मैं आपको ऊपर श्लोक से ही बताऊंगी। हाँ, इसलिए अब इसका उत्तर है कि किस लिए प्री वाक्य ही बोलने चाहिए। आप ये लिख सकते हैं, सर्वे प्रसन्ना भवन्तु, सभी प्रसन्न होते हैं, सर्वे प्रसन्नाः भवन्तु अतः प्री वाक्यम यो वक्तव्यम, इसलिए प्री वाक्य ही बोलने चाहिए। और आपको यदि ऐसा नहीं लिख पाते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। ठीक है ना, तो आप अतः प्री वाक्यम यो वक्तव्यम, आप प्रश्न का वो लाइन वैसी लिख दीजिए कि सर्वे जंतवः तुष्यन्ति अतः प्री वाक्यम यो वक्तव्यम, इसलिए प्री वाक्य ही बोलने चाहिए। नहीं तो आप ये भी लिखते, सर्वे प्रसन्नः भवन्तु, सर्वे जंतवः प्रसन्नः भवन्तु, सभी प्राणी संतुष्ट होते। तुष्यंत की जगह प्रसन्ना भवन्तु लिख सकते हैं। और नहीं आपको लिख सकते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः, फिर लिखेंगे तुष्यन्ति, यानी 1 नंबर पे ये रखेंगे, 2 पर ये रखेंगे और 3 पर तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः तुष्यन्ति अतः प्री वाक्यम यो वक्तव्यम। ठीक है, आप क्वेश्चन में है ना, प्री वाक्यम वक्तव्यम अतः प्री वाक्यम यो वक्तव्यम, वो लाइन वैसे ही रख दीजिए। ठीक है, आपको ये तरीका मैं सिखाती हूँ। फिर निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तुष्यन्ति इति, ये क्रिया है ना, क्रियापदस्य कर्त पद की, पहले तो आप ये समझिए, कई बार बच्चे क्रिया में और क्रिया बताने लगते हैं, पता नहीं उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कर्ता पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्रियापद का कर्ता क्या है। अब तुष्यन्ति शब्द कहाँ है और वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो उसका कर्ता आपको यही मिल जाएगा। ठीक है ना, आप देखिए, तुष्यन्ति इस क्रियापद का कर्ता क्या है, ये देखो जंतवा, ये तुष्यन्ति है ना, कौन, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तो कौन संतुष्ट होता है, सभी प्राणी। तो आप तुष्यन्ति का कर्ता कौन है, प्राणी ही तो संतुष्ट होते हैं, तो जो संतुष्ट होता है ये कर्ता जंतवा, इसका उत्तर क्या हुआ, जंतवा। अब आपको मैं अगले प्रश्न पर ले जाती हूँ। यहाँ प्रश्न है, सर्वे इति सर्वनाम पदम अत्र कस्मै प्रयुक्तम। सर्वे, ये जो सर्वनाम पद है, यानी सर्वे जो सर्वनाम पद है, सर्वनाम शब्द है। अत्र यहाँ पर ये कस्मै पदाय प्रयुक्तम, किस पद के लिए प्रयोग किया गया है, तो आप इसका उत्तर भी ऊपर ढूंढें। सर्वे के लिए क्या है, वैसे मैं ऐसे ही आप ढूंढें आपको दिखाई देती हूँ। वैसे तो सभी जंतुओं के लिए प्रयोग हुआ था। सर्वे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, ये देखिए, सर्वे किसके लिए प्रयोग किया गया था, जंतवा, मैं बार बार बता रही हूँ, सर्वे जंतवा। तो सर्वे सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, प्राणियों के लिए, जंतवा। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ये जंतवा। ठीक है ना,
आपको समझ में आ रहा कैसे उत्तर निकालना सीखते हैं? अब आपको अगला प्रश्न समझाती हूँ। दरिद्रता तीसरा है। दरिद्रता इति पदाय किम सर्वनाम पदम अत्र प्रयुक्तम। दरिद्रता इस पद के लिए क्या सर्वनाम शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है? अब इसका आप सर्वनाम शब्द अभी आपने अब आपको इसके लिए सर्वनाम शब्द को समझाएंगे। किसके लिए प्रयोग किया है? आप देखिए, का वचने का दरिद्रता, यानी बोलने में कैसी दरिद्रता। तो दरिद्रता के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है? का। ठीक है। अब आपको अगला और आखिरी प्रश्न समझाती हूं। वैभवम, वैभवम इत्यस्य किम विलोम पदम पद्यांशे विद्यते। वैभव इस विलोम पद का, इसका विलोम शब्द इस पद्यांश में क्या प्रयोग किया गया है? वैभव इसका विलोम, विलोम यानी उल्टा शब्द। वैभव का उल्टा क्या है? आप जानते हैं वैभव का उल्टा क्या है? दरिद्रता है। फिर भी मैं आपको इसमें आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए, दरिद्रता, ठीक है ना। वैभव एक तरफ, वैभव एक तरफ गरीबी। वैभव जानते हो, ऐश्वर्य, खूब धन संपदा जो होती है, और ठीक है, समृद्धि। और उसका उल्टा क्या है? दरिद्रता। इसका क्या हुआ? दरिद्रता। ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर है दरिद्रता। आपने अभी देखा कि किस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर श्लोक से ही निकाले, और आपने श्लोक से निकाले और कितनी आसानी से निकल आए। बस आपको ये समझना जरूरी है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, और जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वो श्लोक में किस जगह पर है इसका उत्तर। और एक पदेन पूर्ण वाक्यन के, तो जैसे प्रीवाक्य प्रदानेन किम भवति, आप देख रहे हैं, तो ये लाइन कहाँ पर है? प्रीवाक्य प्रदानेन, वहीं इसका उत्तर है। तो इस तरह से आप सर्वे केन तुष्यंति, इसको भी आप देखिए जहाँ पर है वहीं इसका उत्तर है। लेकिन बस आपको प्रश्न का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, और जब आप समझ जाएंगे तो आपको उत्तर ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ हमने आपकी आसानी के लिए उत्तर दिए हैं। आप पहले तो मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ पढ़कर खुद उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। ना समझ में आए तो आप इस उत्तर जो मैंने दिखाए हैं आपको, इनसे देख लीजिएगा और कॉपी में भी लिख लीजिएगा। और वैसे ये तो ज़्यादा अच्छा है कि यदि आप पहले पढ़ लें और खुद उत्तर निकालें, और उत्तर निकालने पर आप गलत आपका उत्तर है या सही है उसको वेरीफाई करने के लिए आप इन उत्तरों को देखें, तो आप जल्दी से और ज़्यादा और हमेशा के लिए सीख जाएंगे। ठीक है। और इस तरह से आपको श्लोक से उत्तर निकालना आ जाएगा। ठीक है बच्चों।